अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कासी फल की सब्ज़ी हम बनाएंगे और इसको लोग मीठा कद्दू भी कहते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनने वाली है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन में आप आधा कप तकरीबन या उससे ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल गरम करें। उसके अंदर प्याज कटी हुई 2 अदद मैंने प्याज बारीक काट लिया था और इसको जो है अब मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन नहीं करूँगी, बिल्कुल ना बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन जब हो जाए तो इसके अंदर 1 खाने का चमचा ज़ीरा ऐड करें और इसको ताकि थोड़ा सा फ्राई करें ज़ीरे को ऑयल के अंदर ताकि वो अपना फ्लेवर छोड़ दे। अब इसको कासी फल को मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि प्याज नीचे से जो हमारी है वो जल ना जाए बिल्कुल, ठीक है। तो प्याज को अंदर ना फ़ौरन में इसको फ्राई कर लूँगी। अब 1 खाने का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, आधा चाय का चमचा मैंने हल्दी का ऐड किया है और 1 खाने का चमचा मैंने कलौंजी ऐड की है और 4 से 5 दाने आप इमली के ले लें और नमक इसके अंदर ऐड करके बस अब इसके अंदर अब कुछ नहीं जाएगा। अब तमाम तर मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से जब पके ना तो इसके अंदर और मज़ीद चमचा चलाने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें मेरी वीडियो। तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें ताकि तमाम तर मसाला जो है वो आपस में ना यकजान हो जाए। अब इसके अंदर मैं आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल जैसे पानी को मिक्स करने के बाद जो है बिल्कुल स्लो आंच पे दम जितने आप चावलों में दम लगाते हैं लास्ट में उतनी आंच पे जो है मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के अंदर। और अब इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, यानी कि इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करनी। 15 से 20 मिनट तक आप चेक करिएगा इसको तो ये अपना पानी जो है वो छोड़ देगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ये गल चुका है। देखें ये स्टीम के अंदर ही गल जाएगा और ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही कम स्पाइसेस में ये बन जाता है। तो इसको मैं तकरीबन थोड़ा ही अब इसको पकाऊंगी और थोड़ा सा मुझे जो है ना ये थोड़ा सा बारीक पसंद है तो मैं इसको स्पून की मदद से ना थोड़ा सा कूट लूँगी क्योंकि अब ये गल चुका है ना। तो अब स्पून की मदद से ही मैं इसको कूट लूँगी ताकि ये मोटा मुझे अच्छा नहीं लगता, मोटे पीसेस ना इसके, तो इसलिए अच्छी तरीके से इसको मसाले के अंदर फ्राई करेंगे, इसको भुनाई कर लें अच्छी तरीके से जो है ना। और बस अब ये तैयार है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसको मैं दम लगा दूंगी और मज़ीद कवर कर दूंगी। तो ये कासी फल हमारा तैयार है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अब इसको मैं डिश आउट कर दूंगी पराठे के साथ, सुबह नाश्ते में या रात को खाने में भी आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।